हमारा प्यारा भारत देश। हमारे इस प्यारे से भारत देश में 28 राज्य हैं और उनमें से एक राज्य है कर्नाटक। आज मैं आप लोगों को इस कर्नाटक राज्य का एक ऐसे क्राइम केस के बारे में बोलने जा रहा हूं जिसे सुन के आप भी सोचेंगे कि कैसे एक एक्टर अपने फैन के साथ इतना घिनौना काम कर सकता है। 9 जून 2024 सुबह 6:30 एक सिक्योरिटी गार्ड अपने हर दिन की तरह आज भी अपने ड्यूटी के लिए सुबह सुबह अपने घर से पैदल निकलता है। कुछ देर चलने के बाद वो देखता है कि दूर के एक नाले के पास एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है जिसे बहुत सारे कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। सुबह सुबह एक खौफनाक दृश्य देखकर वो बहुत ही डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और अब पास के ही एक लोकल पुलिस स्टेशन में कॉल करके पुलिस को इधर बुलाता है। इसके कुछ देर बाद पुलिस उस जगह पे पहुंच जाता है। पुलिस उस लाश को देखने के बाद पुलिस को इतना समझ आता है कि उस लाश का जो उम्र था वो 30 से 35 साल के बीच में था। इसके बाद पुलिस उस लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और उस सिक्योरिटी गार्ड से उस आदमी का परिचय जानने के लिए पूछताछ करने लगता है। इसके बाद पुलिस इस खबर को अपने आसपास के जितने भी सारे थाने थे उन थानों में भेज दिया, क्योंकि पुलिस को पता था अगर किसी ने इस आदमी का मिसिंग डायरी लिखवाने आता है तो पुलिस को इस आदमी को पहचान में बहुत सारा हेल्प होगा। इसके अगले ही दिन पुलिस जैसे सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। सुबह ठीक 9 बजे एक औरत अपने बेटे का मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने पे आती है। इसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को लेकर उस औरत के सामने लेकर आती है, जिसे देखकर वो औरत फूट फूट के रोने पड़ता है, क्योंकि ये जो डेड बॉडी था वो किसी और का ही नहीं उसके ही बेटा रेणुका स्वामी का था। रेणुका स्वामी जिसका उम्र था सिर्फ 33 साल। रेणुका स्वामी कर्नाटक की बेंगलुरु में चित्रदुर्ग शहर में रहता था। रेणुका स्वामी सिर्फ 1 साल पहले अपने बीबी सहाना से शादी किया। उसके बाद वो अपना बीबी और अपने माँ को लेकर एक छोटे से फैमिली में रहता था। रेणुका स्वामी अपने इस छोटे से फैमिली को चलाने के लिए अपोलो फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट का जॉब भी करता था। रेणुका स्वामी एक मिडिल क्लास सिंपल आदमी था, लेकिन पुलिस को ये बात गुमराह कर रहा था कि एक मिडिल क्लास सिंपल आदमी को कोई क्यों हत्या करेगा। फिर भी पुलिस ने अपना इस केस को जारी रखने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। 11 जून 2024 सुबह के ठीक 7:30 राघवेंद्र, निखिल और कार्तिक नाम के तीनों दोस्त पुलिस स्टेशन में आते हैं और पुलिस को कहने लगते हैं कि कल आप लोगों को जो डेड बॉडी मिली थी वो रेणुका स्वामी का था और उस रेणुका स्वामी का मर्डर हम तीनों लोगों ने किया है। थाने में जितने भी सारे पुलिस वाले थे वो सारे इन तीनों लोगों का बात सुन के खामोश हो गए, क्योंकि ये पहली बार है किसी पुलिस स्टेशन में कोई केस का मर्डरर पहली बार थाने में आके खुद का गुनाह खुद ही कबूल कर रहा है। ये तीनों लड़के कहते हैं कि रेणुका स्वामी ने इन तीनों लड़कों का पैसा नहीं दिया, इसीलिए इन तीनों मिलके रेणुका स्वामी को मर्डर कर दिया। पुलिस को लगा कि इन तीनों को एहसास हो चुका है कि ये लोग एक गलत काम कर बैठे हैं, इसीलिए ये लोग पुलिस स्टेशन में आके पुलिस के सामने अपने गुनाह को स्वीकार करते हैं। और इसके बाद पुलिस भी ज़्यादा कुछ नहीं करता है, क्योंकि ये केस अपने आप ही क्लोज होने को आ रहा था। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन इस एरिया का एसपी भी इस थाने पे आता है और एसपी भी इन तीनों का ये जो बातें हैं और इस केस के संबंध सब कुछ सुनते हैं। लेकिन एसपी को इन तीनों दोस्तों का ये जो नाटक है ये सब हजम नहीं होता, इसीलिए एसपी ने इन तीनों दोस्तों को अलग अलग कमरे में बैठा के पूछताछ करने लगता है। लेकिन पूछताछ के दौरान ये तीनों दोस्त अलग अलग बयान देने लगते हैं, जिससे पुलिस को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है। इसीलिए पुलिस इन तीनों दोस्तों का स्मार्टफोन ले लेता है और इस स्मार्टफोन में कॉल हिस्ट्री को चेक करने लगता है। अभी पुलिस ने देखा कि मर्डर के दिन इन तीनों के मोबाइल से सिर्फ एक ही नंबर पे बहुत बार कॉल गया है। इसीलिए पुलिस जब इस नंबर का पूरा डिटेल्स निकलता है तभी पुलिस को पता चलता है कि ये नंबर किसी और की ही नहीं, कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री का सबसे डैशिंग सुपरस्टार एक्टर दर्शन का है। पुलिस को अब लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इन तीनों दोस्तों के साथ इतना बड़ा सुपरस्टार का कैसे संबंध रह सकता है। इसीलिए पुलिस ने जब इन तीनों दोस्तों को और भी ज़्यादा पूछताछ करने लगा तभी इन तीनों दोस्तों ने पुलिस के डर से सब कुछ सच बता दिया, जिसे सुनने के बाद पूरा का पूरा कर्नाटक स्टेट ही हिल गया। दर्शन सुपरस्टार, जिनका पूरा नाम था दर्शन थगुडेपा, दर्शन कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट एंड डैशिंग सुपरस्टार की लिस्ट में आते थे, जिनका बैक टू बैक सुपरहिट फिल्म दर्शन को एक बड़ा फैन बेस बनाने में भी हेल्प किया था। दर्शन अपने फिल्मों के द्वारा सबके दिलों में छाए हुए थे, लेकिन दर्शन का एक्टिंग करियर फिल्म इंडस्ट्री में जितना अच्छा था उससे कई गुना खराब था दर्शन का पर्सनल लाइफ। दर्शन के पर्सनल लाइफ के बारे में और भी ज़्यादा बोलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उसका पर्सनल लाइफ और उसका बिहेवियर को पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने बोलूँगा,
जिससे आपको ये पता चलेगा कि दर्शन सुपरस्टार एक एक्टर होने के बावजूद भी कितना नीच कैरेक्टर का आदमी था। दर्शन का शादी 2003 में विजय लक्ष्मी के साथ होता है। इसके बाद दर्शन और विजय लक्ष्मी का मैरिड लाइफ बहुत अच्छा चलने लगता है और इन दोनों का एक लड़का भी होता है। लेकिन 2011 में विजय लक्ष्मी दर्शन के अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर और फाइटिंग का एक केस दर्ज करती है। उसके बाद 2016 में दर्शन का बैड बिहेवियर और विजय लक्ष्मी के ऊपर फिजिकल टॉर्चर करने के लिए विजय लक्ष्मी ने दर्शन के अगेंस्ट एक केस को दर्ज किया, जिससे दर्शन का जुडिशियल कस्टडी हुआ सिर्फ 14 दिन का। लेकिन फिर से 2021 में मैसूर के होटल के एक वेटर के साथ दर्शन का हाथापाई हुआ और उसके बाद जब दर्शन के अगेंस्ट एक केस दर्ज हुआ, दर्शन उस वेटर को 50,000 रुपये कैश और सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करके इस केस को भी डिसमिस कर दिया। फिर 2022 में एक प्रोड्यूसर दर्शन के अगेंस्ट एक केस दर्ज करता है, जहां पर कहा जाता है कि दर्शन इस प्रोड्यूसर को मारने के लिए धमकी दे रहा था। उसके बाद 2023 की नवंबर मंथ में दर्शन के अगेंस्ट फिर से और एक केस रजिस्टर हुआ, जहां पर कहा जाता है कि दर्शन अपने पड़ोसी के साथ कार पार्किंग के लिए झगड़ गया और उनको मारने के लिए उसका पालतू कुत्ता उनके पीछे छोड़ दिया। ये सब बातों से आपको ये तो पता चल गया होगा कि दर्शन एक बहुत बड़ा एक्टर तो था, लेकिन उसका पर्सनल लाइफ और उसका बिहेवियर एक साधारण आदमी के बिहेवियर की तरह नहीं था। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट अब आने वाला है। दर्शन की पर्सनल लाइफ ऐसे ही खराब नहीं हुआ था। 2014 में दर्शन के लाइफ में एंट्री लेता है एक लड़की जिसका नाम था पवित्रा गौड़ा। पवित्रा गौड़ा और दर्शन एक दूसरे के प्यार में धीरे धीरे पड़ने लगते हैं, जिससे दर्शन का पहला वाइफ विजय लक्ष्मी के साथ दर्शन का रिलेशन धीरे धीरे खराब होने लगता है। दर्शन की फैंस दर्शन और पवित्रा गौड़ा का ये जो लव अफेयर था इसको पसंद नहीं करते थे, इसीलिए दर्शन के सारे फैंस दर्शन और पवित्रा गौड़ा का सोशल मीडिया हैंडल पे जितने भी सारे फोटोज़ और वीडियोस थे उनके कमेंट सेक्शन में जाके गाली गलौज करते थे और उन दर्शन का पहला वाइफ विजय लक्ष्मी को सपोर्ट करते थे और उनमें से ही एक था रेणुका स्वामी। रेणुका स्वामी दर्शन सुपरस्टार का एक बहुत बड़ा फैन था, लेकिन रेणुका स्वामी को दर्शन सुपरस्टार का ये जो लव अफेयर था ये सब पसंद नहीं था। इसीलिए रेणुका स्वामी दर्शन सुपरस्टार और पवित्रा गौड़ा की जितने सारे सोशल मीडिया पोस्ट थे उन सारे पोस्ट की कमेंट बॉक्स में जाके गाली गलौज करता था। भी दर्शन सुपरस्टार और पवित्रा गौड़ा इतने सारे नेगेटिव कमेंट को नज़रअंदाज करते थे, लेकिन पवित्रा गौड़ा एक दिन अपने ही बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और उनके साथ दर्शन सुपरस्टार का ये जो लव अफेयर था उसका भी एक फ़ोटो सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड करते हैं। अब इसके बाद दर्शन के जितने भी सारे फैन लोग थे इस फोटो को देखकर गुस्सा करने लगते हैं और दर्शन की इस फोटो की कमेंट बॉक्स में जाके गाली गलौज और हेट फैलाने लगते हैं और उनमें से ही था रेणुका स्वामी। रेणुका स्वामी उसी दिन इस फोटो के नीचे जाके एक गंदी कमेंट करता है। इस कमेंट को देखने के बाद पवित्रा गौड़ा बहुत गुस्सा करने लगती है और वो खुद को और संभाल नहीं पाती और दर्शन के पास जाके सब कुछ कहने लगता है, जिसके बाद दर्शन भी बहुत गुस्सा करने लगता है और वो अपने ही फैन रेणुका स्वामी को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक दर्शन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से रेणुका स्वामी को मैसेज करता है और वो रेणुका स्वामी को मिलने के लिए अपने ही घर पे बुलाता है। इसे सुनने के बाद रेणुका स्वामी भी इसे हाँ कह देता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि जिस एक्टर का वो इतना बड़ा फैन था आज वो एक्टर खुद ही उसको अपने ही घर पे बुला रहा है। इसके बाद दर्शन अपने कार लेके उस एपोलो फार्मेसी के पास जाता है। रेणुका स्वामी उस एपोलो फार्मेसी से निकलने के बाद दर्शन की उस कार में बैठ जाता है। रेणुका स्वामी सोचता है कि दर्शन उसे अपने घर लेके जाएगा, लेकिन नहीं, दर्शन उसे पास के एक फार्म हाउस में लेके जाता है, जिस फार्म हाउस में पहले से ही दर्शन का मैनेजर, पवित्रा गौड़ा, दर्शन का कार ड्राइवर और वो तीनों दोस्त पहले से ही मौजूद थे। फार्म हाउस में पहुंचने के बाद दर्शन रेणुका स्वामी को खींचकर अपने कार से बाहर लेके आता है और इसके बाद ये 7 लोग मिलकर रेणुका स्वामी को पीट कर मारने लगते हैं। रेणुका स्वामी कुछ समझ पाता उससे पहले ही रेणुका स्वामी का 32 हड्डी टूट जाता है, उसका सर फूट जाता है और उसका दोनों आँखें भी डैमेज हो जाता है और उसके साथ उसका इंटरनल ऑर्गन भी बहुत ही डैमेज हो जाता है। इसके 1 घंटे बाद रेणुका स्वामी उसी फार्म हाउस में अपना दम तोड़ देता है। दर्शन सुपरस्टार इसके बाद उस रेणुका स्वामी का बॉडी को लेकर एक बस्ते में डालता है और उस बस्ते को पास के एक नाले के पास फेंक देता है और वो अपने तीनों दोस्तों को कहते हैं कि पुलिस के पास जाके अपना गुनाह कबूल करने को और उनको 50 लाख देने का वादा भी करते हैं। फिर ये तीनों दोस्त पुलिस थाने में जाते हैं, लेकिन पुलिस कैसे इन तीनों दोस्तों से सारा का सारा सच्चाई निकालता है वो तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया। इसके बाद पुलिस दर्शन, पवित्रा गौड़ा और इस केस में जितने भी सारे लोग थे उन सारे लोग को गिरफ्तार कर लेता है। इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म होता है, लेकिन कोर्ट में अभी भी इस केस का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है।
वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि जिधर भी रहे सावधान रहे और सुरक्षित रहे।